देखिए ये जो आपकी सेकंड यूनिट दो का जो डी एक्सरसाइज है ना वो बता रहा हूँ। तो उसमें मेथड क्या है, मेथड सुनो कि आपकी जैसे यहाँ तक अपने को पता है इक्वेशन होती है, जैसे मैंने शुरुआत में निकलवाया था हाँ QX होती है। तो देखें अगर QX की जगह क्या हो साइन अल्फा एक्स या फिर कोस अल्फा एक्स है ना ये हो, तो जो PI निकालते हैं वो कैसे निकालेंगे, CF का तो सबको पता है, जैसे साइन मान लेते हैं एक बार है ना, साइन अल्फा एक्स है अपॉन में FD यही आता है नीचे, जैसे इसका मान है टी स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर है ना, डी स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर है ना। अब ये देखो अगर अब अपने को क्या रखना है, ये जो वैल्यू होती है वो डी की होती है, तो डी बराबर अल्फा रखना नहीं है, डी स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर ये भी नहीं रखना है, और डी स्क्वायर बराबर माइनस अल्फा स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर जो भी डी स्क्वायर दिख रहा है आपको उसकी जगह अपने को माइनस अल्फा स्क्वायर जो है वो रिप्लेस करना है, वो इसका आंसर हो जाएगा है ना। ये कौन सी कंडीशन, जब एफ डी जो है कौन से केस में एफ डी नॉट इक्वल्स टू जीरो, अगर जीरो हो जाएगा तब तो ये रखते हैं, अगर जीरो हो रहा है तो फिर ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा ना, अगर जीरो नहीं हो रहा तो ये सॉल्यूशन है ना। अब देखें कि ये वाली कंडीशन कि जब जीरो हो जाए तो देखें PI ये जैसे ये वाला है साइन अल्फा एक्स अपॉन ये है डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है जैसे मान लो है ना। तो अब देखें अब अगर डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर रख रहे हो तो ये कट जाएगा अल्फा से अल्फा, तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, लेकिन जीरो नहीं कर रहे तो उस सिचुएशन में अपन क्या करते हैं, अपन जानते हैं e की पावर आयोटा जो थीटा होती है वो होता है cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा है ना, ऐसे ही हो जाएगा। तो देखिए साइन जो है ना ये वाला ये कौन सा पार्ट होता है, ये इमेजिनरी पार्ट होता है, काल्पनिक भाग होता है, और ये वास्तविक भाग होता है, रियल पार्ट होता है, और ये इमेजिनरी पार्ट होता है। तो साइन कौन सा भाग है, इमेजिनरी पार्ट है ना, तो लिख देंगे इमेजिनरी I am imaginary part of e की पावर आयोटा अल्फा x अपॉन d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब इसको किसकी तरफ सोल्व करेंगे, तो अब e की पावर की तरह इसको सोल्व कर लेंगे और जो रिजल्ट आएगा वो लिख देंगे है ना। ये मेथड था, एक बार मैंने रिवाइज कर दिया, तो आप क्वेश्चन देखें तो आपको अच्छा बेटर समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन है डी क्यूब वाई ऑन डी एक्स क्यूब है ना प्लस आपका है डी स्क्वायर वाई ऑन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बराबर कितना है cos 2x। अपना ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन तो देखिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसको डी की फॉर्म में लिखते हैं। देखिए आराम से समझे, सबसे पहले इसको क्या करते हैं डी की फॉर्म में रखते हैं। तो डी की फॉर्म में रखें तो कितना हो जाएगा डी क्यूब प्लस डी स्क्वायर माइनस डी माइनस वन बराबर वाई बराबर cos 2x, और डी को किससे रिप्लेस करना है m से। अगर डी को m से रिप्लेस करते हैं तो जो फंक्शन ऑफ एफ एम है उसका मान कितना हो जाता है जीरो, तो यानी कि रखो m क्यूब प्लस m स्क्वायर माइनस m माइनस वन बराबर जीरो। अब देखिए इसका फैक्टर करने का मेथड मैंने बताया था आपको, पीछे क्वेश्चन में करा चुका हूँ कि m की जगह या तो प्लस वन रख के देख लो या माइनस वन, यहाँ तक ही हो जाएगा आपके, या फिर नहीं हो रहा है तो प्लस टू या प्लस माइनस टू, बस इसके अलावा चाहिए ना। अब देखें इसकी जगह अगर मैं वन रखूँ तो ये वो है ना, तो इसका मतलब कि इसका जो m माइनस वन जो है वो इसका एक फैक्टर होगा है ना, m माइनस वन जो है वो इसका एक फैक्टर होगा। तो m माइनस वन कैसे आएगा देखो बता देता हूँ आपको, यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया m स्क्वायर m प्लस वन माइनस वन, ये आ जाएगा m प्लस वन, और ये हो जाएगा m प्लस वन और m स्क्वायर माइनस वन, यानी कि इसके फैक्टर आ गए m का माइनस वन, और यहाँ पे कितना आ जाएगा ये वही कितना हो जाएगा एक माइनस वन और एक वन, तीन फैक्टर हो गए इसके हाँ, एक तो माइनस वन और वन। ठीक है, देखने से पता लग रहा है। ठीक है, अब देखें अगर CF कैसे लिखेंगे फिर इसका, देखिए दो सेम है माइनस वन इनको पहले लिख दें तो C1 प्लस C2 x और e की पावर x
माइनस एक्स, है ना। क्यों? क्योंकि माइनस है इन दोनों, इसलिए। और जो ये वाला है, जो लिखने का तरीका है वो ये रियल नंबर है, अपने को पता है, इसलिए इनको लिखा है। आयोटा वाले होते तो इनको अल्फा बीटा के फॉर्म में लिखते, कोस और बीटा के फॉर्म में, ठीक है, प्लस, और ये हो जाएगा c3 और x। ये तो गया इसका cn, है ना, इजी। अब देखिए pi, जो pi की बात करेंगे, pi की जगह कितना है, cos 2x है, qx तो cos 2x अपॉन, ये देखें यहाँ से आप ये वाला रख, ठीक है, डी क्यूब, ये तो लिखते हैं डी क्यूब प्लस डी स्क्वायर और माइनस डी माइनस, हाँ ये वाला। अब देखें अपन जानते हैं कि इसको अगर अपने को सोल्व करना है, इस क्वेश्चन को अपन को सोल्व करना है, तो डी का मान कितना है, देखो 2, है ना, डी स्क्वायर की जगह 4, लेकिन डी स्क्वायर की जगह अपने क्या करना है, -4। मैंने क्या बताया था कि डी स्क्वायर का मान माइनस अल्फा स्क्वायर से रिप्लेस करना है ना, समझ गए ना, कि डी का मान 2 और डी स्क्वायर का मान 4 और डी स्क्वायर का मान -4 रिप्लेस करना है। देखिए जहां जहां डी स्क्वायर है, डी की बात नहीं करूंगा, डी की जगह आप 2 मत रख देना, ऐसा नहीं है। मैंने सिर्फ ये बोला कि डी स्क्वायर की जगह -4 रखना है, वो तो सिर्फ ये कुछ नहीं है, इनको रखना ही नहीं है ना। तो रखें cos 2x, वो रखा है ना, cos 2x और डी क्यूब को क्या लिख सकते हैं, एक मिनट रुकिए, डी डॉट डी स्क्वायर लिख सकता हूँ प्लस डी स्क्वायर और माइनस डी माइनस 1 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। अब देखिए डी स्क्वायर की जगह -4 रख दें आप, तो जाएगा अपना cos 2x और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 4 और यहाँ पर डी 4d, और यहाँ पर डी स्क्वायर तो ये फिर -4 और ये माइनस आगे डी है और -4। देखिए मैंने ओनली डी स्क्वायर की जगह -4 रखा है, फिर बोल रहा हूँ ओनली डी स्क्वायर की जगह -4 रखा है, डी का कोई रोल नहीं है, डी की जगह नहीं रख सकता मैं कोस में, अगर ए की पावर में होता तो मैं डी की जगह रख देता हूँ और डी स्क्वायर की जगह भी रख देता, समझ रहे हो ना। अब देखिए आगे सोल्व करेंगे इसको, यहाँ से देखें आप cos 2x, अच्छा ये कितना हो गया 5d और वो भी 5, है ना, तो जाएगा माइनस का 5d और माइनस का 5। देखिए क्या -5 बाहर आ रहा है कौन, तो ले लो, तो -1/5 बाहर आ गया, हाँ ये हो गया कितना cos 2x अपॉन देखें cos 2x अपॉन कितना जाएगा b प्लस 1। अब देखें, अब अपन तो जानते हैं अपन इसको तो सोल्व ही नहीं कर सकते, क्योंकि अपने तो वैल्यू अपन सिर्फ डी स्क्वायर के रख सकते हैं, डी की तो रख ही नहीं सकते ना। तो देखिए इसको क्या करें अपन, ऊपर और नीचे इस साइड देखो -1/5 और इसको d - 1 और d - 1 से ऊपर नीचे गुणा कर दें, तो क्या फर्क पड़ रहा है कुछ, देखिए। और गुणा करने का मतलब क्या है, इसको वापस से डी स्क्वायर बनाना, क्योंकि डी स्क्वायर रखेंगे उसी का मान कर सकते हैं, वापस से इसको डी स्क्वायर बनाना है, इसीलिए उसको गुणा किया गया, और कोई मतलब नहीं उस चीज का, है ना। तो देखिए -1/5 और यह जाएगा अपना d - 1, यह जाएगा अपना cos 2x और कौन आ जाएगा डी स्क्वायर -1। अब रखें वापस, ये देखें डी स्क्वायर की जगह क्या रखना है, वापस से डी स्क्वायर की जगह -4 तो रख दे, -4 और एक -1 कितना देगा -5, तो बाहर आएगा कितना देगा 1/25 पॉजिटिव हो जाएंगे, और यहाँ पर कितना है सिर्फ और सिर्फ d - 1 और यहाँ पर cos 2x। भाई अब कोई टेंशन नहीं है, हाँ देखो अब नीचे वाले दो झंझट खत्म। अब देखें अब अपन जानते हैं, सब जानते हैं कि जो d होता है, d वो क्या होता है d/dx, हाँ सब जानते हैं, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि d बराबर d/dx है ना। तो देखो कोई दिक्कत नहीं, तो इसका मतलब है कि अगर d, अब देखें आप d का मतलब क्या है d/dx, है ना, और 1/d का, तो d का मतलब तो होता है क्या कहते हैं इसका अवकलन, और 1/d का मतलब है समाकलन, समझ गए ना, 1/d का मतलब है समाकलन। क्यों? क्योंकि देखें बता देता हूँ आपको, ये देखें d/dx ऊपर जाएगा तो जाएगा dx/d, और इस d का कोई मीन नहीं है ना, तो dx की जब गुणा में आता है तो किसके लिए आता है, समाकलन के लिए आता है ना। तो 1/25, अब यहाँ से देखें d, है ना, ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ हमसे
सेपरेट कर देख लें आप एक बार, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ से देख लें 1/, अच्छा cos 2x का अवकलन क्या होगा, माइनस sin 2x और यहाँ पर भी 2 है ना, -2 sin 2x और माइनस cos 2, तो ये हो गया इसका आंसर। अब देखें माइनस फिर कॉमन, माइनस अगर कॉमन आ रहा है तो यह देखो 1/25 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 sin 2x प्लस cos 2x, तो ये हो गया आपका पी आई। इजी देखो सोल्व हो गया, कोई भी डी की टर्म नहीं बची, ये आपका हो गया पी आई और ये हो गया आपका सी एफ। तो दोनों को जोड़ के लिखते हैं, ऐड करके लिखते हैं। देखिए जो आंसर है इसका तो क्या हो जाएगा बता देता हूँ आपको, यहाँ से हटाएं तो ये जाएगा y बराबर, ये सी एफ लिखा हुआ है -1/25 और ये हो जाएगा आपका 2 sin 2x प्लस cos 2x, ठीक है, हो गया है ना। ये इसका आंसर। देखिए बहुत इजी मेथड है कि अपने को सिर्फ और डी स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, ना कि डी स्क्वायर की। जब साइन और cos में होता है अपना फंक्शन तो अपने को क्या करता है, ओनली साइन cos, है ना, tan कोट की बात नहीं कर रहा हूं, tan कोट और जो सेक है कोसेक है उसकी बात मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, मैं ओनली साइन और cos की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो आपका ये वाला होता है, ये वाला इसका मेथड होता है, ठीक है। डी स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट कर दें, फिर वापस से अगर यहाँ पे डी ही बचता है, d+1 या d+3 बचता है तो उसको अपन क्या करते हैं, वापस से स्क्वायर बनाते हैं, उसको ऊपर किसी से गुणा करके वापस स्क्वायर बनाते हैं और फिर उसको वापस से वैल्यू रखते हैं। और जो डी आता है ऑपरेटर गुणा में, तो इसका मतलब होता है अवकलन। अगर डी ऑपरेटर आता है अपना किसमें 1/d में आता है, डी ऑपरेटर 1/d के रूप में आता है तो होता है समाकलन, ठीक है। फिर देख लें एक बार क्वेश्चन को, है ना। अब देखें न्यू क्वेश्चन, एक मिनट, हाँ ये देखें, ये वाला बताता हूँ, ये देखें d² अपॉन dx², d² अपॉन dx² प्लस आपका 4y प्लस आपका 4y और बराबर आपका साइन स्क्वायर कितना है x प्लस 4। हाँ ये आपका क्वेश्चन, ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है। लेकिन d² और dx² इसको d की फॉर्म में लिखें, तो d की फॉर्म में लिखेंगे तो आ जाएगा d² प्लस 4 और यहाँ पर आ जाएगा y और यह आ जाएगा साइन स्क्वायर x प्लस 4, यहाँ तक ठीक है। अब देखें मैं जानता हूँ कि जो d का मान मैं m से रिप्लेस करूंगा, एसोसिएट समीकरण बोलते हैं इसको, लिख देता हूँ एसोसिएटेड इक्वेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। उससे कोई सहायक समीकरण, उससे कोई मतलब नहीं है, तो लिखे नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं। और f को अगर ये फंक्शन है f ऑफ m का, ये कितना हो जाता है 0, ठीक है। तो रखें तो आपका आ जाएगा m² प्लस 4 इक्वल्स टू 0, है ना। m का मान देखें आप, m का मान कितना आ जाएगा आपका प्लस माइनस 2 आएगा, क्या ये यार देखें आप, m² बराबर कितना हो जाएगा -4 और -4 का रूट निकाल नहीं सकते तो माइनस की जगह क्या लिख देंगे i², m² बराबर 4i² और m का मान प्लस माइनस 2 आएगा, ठीक है। अब आप इसका CF देखो कैसे लिखेंगे, जो CF है वो कितना हो जाएगा, देखें इसमें देखें यहाँ वाला पार्ट है नहीं, है ना, ये वाला पार्ट तो है नहीं यहाँ पे भाई, आपके पास ये पार्ट थोड़ी है, x वाला पार्ट थोड़ी, ओनली आपके पास कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट, जो रियल पार्ट है वो नहीं है नंबर का, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर कैसी होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसी होती है, देखिए ऐसी, तो आपके पास ये वाला पार्ट थोड़ी है, इसका रियल पार्ट नहीं है आपके पास, है ना, काल्पनिक पार्ट है। और आपको पता है कि इसका CF लिखते हैं तो पहले जो इसका रियल पार्ट होता है उसका करते हैं, है ना। तो इसमें रियल पार्ट तो है नहीं, तो e की पावर 0x हो जाएगा ना, तो उसका तो लिखने की भी कोई जरूरत नहीं, फिर भी लिखूंगा e की पावर 0x, है ना, ठीक है। और फिर आपका C1 cos 2x प्लस C2 आपका और sin 2x, ये हो गया इसका, देखिए R2, ठीक है, ये हो गया आपका CF। देखिए इसको और अगर बेटर तरीके से लिखूंगा तो मैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए
यहाँ से ये तो 1 हो जाएगा, इसका हो जाएगा C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x। हाँ, ये C1 cos 2x है और प्लस C2 अपना sin 2x। ठीक है, अब देखिए आगे की बात कर लेता हूँ। हाँ, ये हो गया अपना CF, एक नंबर दे देता हूँ उसको। अब PI निकालेंगे, है ना। जब PI निकालूंगा मैं तो मेरे पास फंक्शन कैसा गिवन है, मेरे पास फंक्शन गिवन है sin स्क्वायर x प्लस 4 और अपॉन कितना है d स्क्वायर प्लस 4। अब देखें मैंने आपको सिर्फ क्या बताया था कि साइन और कोस का फंक्शन, लेकिन ये साइन स्क्वायर का फंक्शन है, साइन स्क्वायर का तो मैंने आपको बताया नहीं था। तो इसको देखें अपन इसको किस में चेंज करेंगे, इसको अपन सिंगल साइन या कोस की टर्म में चेंज करेंगे, पावर को गायब करेंगे। तो देखें अपन ने सबने फॉर्मूला पढ़ा होगा, पढ़ा है ना। तो ये देखें ये वाला 2 sin स्क्वायर x इस साइड ले आए, cos 2x का फॉर्मूला सबने पढ़ा है ना। ये वाला तो sin स्क्वायर x का मान कितना आ जाएगा 1 माइनस cos 2x/2। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? cos 2x का फॉर्मूला था 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x और 2 sin स्क्वायर x बराबर हो जाएगा कितना 1 माइनस cos 2x और sin स्क्वायर x का हो जाएगा 1 माइनस cos 2x/2। ठीक है, अब देखें यहां से फिर लिखें तो इसको, है ना, देखें बिठा देता हूं, समझ में आ गया होगा आपके। अब यहां से देखें वही बात रखें तो 1 माइनस cos 2x, है ना, और बाय 2 कितना हो जाएगा d स्क्वायर प्लस 4 और आगे था 4 d स्क्वायर प्लस 4, है ना। ठीक है, अब देखें 4 है तो 4 ऐसे तो ऑपरेट होगा नहीं और कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है, वो तो 1 का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ये पावर 0x 1 ही होता है। ठीक है, अब देखिए वो अपनी स्वेच्छा से लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए अब यहां से अगर इसको और सोल्व करूं तो देखें ये वाला कितना आ जाएगा, इसको लिखें 1/2, है ना, और ये हो जाएगा 1 बाई अपॉन हो जाएगा d स्क्वायर प्लस 4, है ना, और माइनस cos 2x ये कितना हो जाएगा 2d स्क्वायर प्लस 4, है ना, प्लस ये 4 e की पावर 0x अपॉन d स्क्वायर प्लस 4। ये देखें ये फिर से 1 है तो इसकी जगह वापस से कुछ नहीं है तो e की पावर 0x, तो इसका मान 1 होता है, 1 into 1 कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, e की पावर 0x 1 होती है। ठीक है, अब देखें हम सोल्व कर लें इसको। अब देखें पहले इन दोनों को सोल्व कर लेता हूं ना, इसकी बाद में बात कर लेंगे अपन, है ना, क्योंकि वो तो 0 है तो उसकी बाद में बात कर लेंगे, है ना। उसको लास्ट में लिख लो आप, हाँ, ये वाला इधर लिख लो। तो देखें 0 d की जगह क्या रखना होता है अपने, e की पावर का जो फंक्शन होता है तो d की जगह अपने को 0 रखना होता है। यहाँ पे जो होता है ये जो होता है वही रखना होता है, यानी कि d का मान अल्फा से रिप्लेस करना पड़ता है। अल्फा कितना है 0, तो 0 रखें। अब d का मान अगर 0 रखेंगे अपन तो कितना हो जाएगा 1/8 और ये खत्म। e की पावर 0x लिखो मत लिखो, साथ में लिखना होता है वैसे तो, लेकिन अब e लिखेंगे तो भी 1 हो रहा है तो कोई मतलब नहीं है ना। तो एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, ये लो, है ना, सिर्फ वो किस लिए लिख रहा हूँ, वो 0 हो रहा है इसलिए। ठीक है, फिर मैं बता दूंगा आपको प्लस। अब ये वाला सोल्व कर रहा हूँ, ये वाला लास्ट में करेंगे। ठीक है, और वो देखिए वो वापस से 0 रखूंगा तो 4/4 1 हो जाएगा ना, तो 1 अपॉन e की पावर 0 x माइनस cos 2x और 2 d स्क्वायर प्लस 4, ये है ना। इसको सोल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 8 9/8, हाँ, कितना हो जाएगा 9/8 और माइनस या हो जाएगा cos 2x 2 d स्क्वायर प्लस 4। अब देखिए d का मान कितना है 2, d स्क्वायर का मान 4, d का मान 2 और d स्क्वायर का मान 4 और d स्क्वायर की जगह क्या रखना है -4। अपने को पता है d स्क्वायर का मान माइनस अल्फा स्क्वायर से रिप्लेस करना, और -4 रखता हूं तो यहां पर फंक्शन 0 हो रहा है, फंक्शन 0 हो रहा है। और 0 हो रहा है तो मैंने आपको क्या बताया था कि उसको जो जैसा पार्ट है ये रियल है या इमेजिनरी है उसकी जैसे लिखते हैं उसको। तो देखें लिखें 9/8 माइनस यहां पे लिखें रियल पार्ट आरटी, रियल पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा 2x, ठीक है, और 2 d स्क्वायर प्लस 4, हाँ, यही ठीक है। अब देखें अब इसको सोल्व कर लें आप। अब अगर सोल्व करेंगे इसको कहाँ लिखूं,
ये जगह 9/8 माइनस देखें RP पार्ट ऑफ e की पावर i का 2x। बन जानते हैं इसको कैसे लिखा है, ये वाला तो समझ में आ रहा है ना कैसे लिखा है, नहीं आ रहा तो मैं बताऊंगा अभी रुक जाओ, है ना, d माइनस 2i और d प्लस 2i। हाँ अब वो देख लो आप, वो RP वाला कैसे लिखा है मैंने, है ना, अभी बता देता हूँ आपको। यहाँ से देखें कैसे लिखा है कि ये जो cos e आयटा 2x होता है, इसका मान होता है cos 2x प्लस आयटा sin 2x, है ना। ये cos 2x है यहाँ पे अपन, तो cos 2x कौन सा पार्ट है, रियल पार्ट, तो रियल पार्ट ऑफ e आयटा 2x, समझ रहे हैं ना, इसका मतलब ऊपर वाला ही, हाँ ये CF अपना था, ठीक है ना। अब यहाँ से देखें आप, ध्यान से देखें, अगर ये 9/8 है और r जो रियल पार्ट e आयटा 2x है, तो अब d की जगह कितना रखना अपने को, 2 आयटा रखना, d की जगह कितना रखना अपने को, d की जगह अपने को 2 आयटा रखना है। अगर d की जगह अपने को 2 आयटा रखना है तो देखें, अगर d की जगह अपन 2 आयटा रख रहे हैं तो ये तो 0 हो जाए, लेकिन ये 0 नहीं होगा, तो 0 जो 0 हो रहा है उसको तो बाहर ले लेते, e की पावर का रूल यही तो था, जो 0 हो रहा है उसको बाहर ले लेते पहले, d माइनस 2 आयटा। इसकी वजह से जो आपका फंक्शन है 9/8 चल ही रहा है, एक मिनट रुको, देखिए आपका 9/8 तो चल रहा है, तो 16 है, माइनस 1/2 भी चल रहा है, हाँ। अब क्या है, अब वही बात है, कौन से वाला आपका 0 हो रहा है, d माइनस 2 आयटा, ये आपका 0 होगा, और जो 0 नहीं हो रहा है उसको अंदर लिख दें, तो 0 अंदर कौन सा नहीं हो रहा, रियल पार्ट ऑफ e आयटा 2x, और आपका ये नहीं हो रहा d प्लस 2 आयटा, ये 0 नहीं हो रहा, इसकी जगह d की जगह क्या रख दो, 2 आयटा, है ना, तो 2 आयटा रखेंगे तो देखना ये कितना हो जाएगा, वो देखें ये 4 आयटा हो जाएगा, कितना 4 आयटा, तो रख दे 9/8 माइनस 1/4 आयटा और 4 थोड़ी 8, तो 8 आयटा, यहाँ पर नीचे आएगा 8 आयटा। और अब आपका कौन सा पार्ट बच गया, ओनली रियल पार्ट e की पावर आयटा 2x अपॉन d माइनस 2। अब आपको सिर्फ और सिर्फ इसका करना, तो अपन जानते हैं कि इसका रखने पे तो 0 होगा, और जब 0 होता है तो मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, है ना, एक बार फिर फॉर्मूला बताऊंगा, देखना, जैसे आपका e की पावर x है, e की पावर 2x है ना, और यहाँ पर कितना हो, d माइनस 2 की पावर r हो, ऐसा कुछ, है ना, ये d माइनस अल्फा कर लो और ये अल्फा कर लो, है ना, ये फॉर्मूला हो, और अगर d की जगह अल्फा रख के 0 हो रहा हो, तो देखें जितनी पावर होती उतने का तो ये वाला x की पावर उतनी ही r में, ठीक है, और नीचे फैक्टोरियल r, और यहाँ पे गुणा में e की पावर या आपकी अल्फा x जो भी है आपकी वो वाली एज इट इज, समझ रहे हो, ये फॉर्मूला होता है। तो देखें 9/8 माइनस 1/8 आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखें इसको अगर लिखूंगा तो वही क्या आ जाएगा, ये पावर देखें पावर 1 ही है, तो 1 यानी कि x, तो x अपॉन 1 और रियल पार्ट ऑफ e आयटा 2x, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है, रियल पार्ट ऑफ e आयटा 2x, है ना। अब देखें आप आगे, CF है, ध्यान रख लूंगा, है ना, आगे लिख देंगे, ठीक है, CF था इस पर्सन का। अब यहाँ से आगे देखें, है ना, बहुत इजी देखें आप, क्वेश्चन हार्ड नहीं, आपको लग ही रहा है नो भाई, ठीक है। अब यहाँ से देखें, सावधानी से करना है इस क्वेश्चन को ना, माइनस 1/8 आएगा, हाँ, और यहाँ पर कितना x है, और ये देखें, अब रख दें, क्या रखें, e की पावर आयटा 2x का मान रख दें, और यहाँ पर rp पार्ट में ध्यान ले लें, rp पार्ट और e की पावर आयटा 2x का मान रख दें, तो हो जाएगा cos 2x प्लस आयटा sin 2x, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है। फिर पूरे का क्यों रख दिया, देखो rp नहीं हटा, अगर rp हटता तो मैं cos ही लिखता, लेकिन rp हटाना नहीं है। अब अपने को पता नहीं है कि जो इसमें से कौन सा रियल होगा कौन सा इमेजिनरी होगा, उसको सोल्व करने के बाद ही पता लगेगा साइन इमेजिनरी या cos। अब जनरली इसमें तो ये वाला रियल होता है, लेकिन अभी इसका सोल्व नहीं हुआ ना, इसके साथ देखो गुणा में भी है बहुत कुछ, है ना, उसको सोल्व करें तो 9/8 माइनस x/8 और rp। देखिए ये जो आयोटा था
ध्यान से देखें, ये जो आयोटा था है ना, उसको मैंने क्या किया, इसको मैंने पॉजिटिव कर दिया। तो यहाँ पर माइनस पॉजिटिव करने का मतलब क्या है कि आयोटा स्क्वायर आएगा ऊपर, नीचे कितना था आयोटा, नीचे कितना था आयोटा, तो यहाँ लिख देता हूँ ये आपका आयोटा स्क्वायर और ये आयोटा, तो आयोटा से आयोटा कट गया ना, एक आयोटा ऊपर बच गया, एक आयोटा ऊपर बच गया आपका, और यहाँ पर आ गया cos 2x प्लस आयोटा sin 2x। ठीक है, अब देखें आगे चल, 9/8 प्लस x/8, और यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ जो फंक्शन है अपना आयोटा को अंदर गुणा करें तो इस जगह आयोटा cos 2x और आयोटा स्क्वायर का मान -1, तो ये माइनस और sin 2x। अब देखिए ये सोल्व हो गया आपका। हाँ, अब देखिए यहाँ से क्या पता लगा आपको, यहाँ से देखिए आप 9/8 हाँ प्लस x/8, और इसमें से कौन सा इसमें से ओनली कौन सा पार्ट लेना, जो रियल पार्ट है। तो अपन जानते हैं कि जो आयोटा वाला पार्ट होता है वो कौन सा होता है, इमेजिनरी होता है ना। आयोटा वाला जो पार्ट है वो अपना इमेजिनरी होता है, तो रियल कौन सा है इसमें से, -sin 2x वाला, तो वो लिख लें -sin 2x, हाँ -sin 2x। तो अब यहाँ से इसको अगर और सोल्व करें तो -9/8 -x/8 और यहाँ पर sin 2x, ये इसका PI हो गया है ना। तो PI हो गया, और CF अपन जानते हैं, देखिए ये लिख देता हूँ CF, और जो इसका सॉल्यूशन होगा कंप्लीट y बराबर वो होगा CF प्लस PI है ना, CF प्लस PI, तो कितने के बराबर आ जाएगा, तो कितने के बराबर आ रहा है CF और PI अपना, यार 9/8 जो है आपका ये वाला, और -x/8 और ये sin 2x, ये तो अपना PI है ना। और अपना CF क्या था, CF यहाँ से लिख रहा हूँ, देखिए अपना जो CF था C1 और cos 2x प्लस C2 sin 2x प्लस है ना, C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x प्लस 9/8 -x/8 और sin 2x, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप उतार लें, और देखें बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना, बस इसको थोड़ा सा क्या है करने का अपने को होना चाहिए, तरीका होना चाहिए क्वेश्चन को करने का, बहुत इजी है ना। यहाँ से देखिए हम वापस देखें एक बार, d-2 आएगा, यहाँ पर ये बाहर ले लिया, और यहाँ पर वैल्यू रखते हैं 4 आएगा, 4 दूनी 8 आएगा। ठीक है, माइनस बाहर है तो रियल पार्ट ऑफ d-2 आएगा है ना। अब देखें यहाँ पर आ गए 8 आएगा, और इसको क्या लिख दिया मैंने, अभी सोल्व नहीं हो रहा तो x/1 और r की पार्ट ऑफ e आएगा 2x, और इसको सोल्व कर लें, ये जो आपका नेगेटिव है ये 1 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, तो आयोटा से आयोटा कट गए, और इसको गुणा कर दें, और इसमें से आप कौन सा पार्ट लेंगे, सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट लेंगे, तो रियल कौन सा sin 2x, जो आपका आंसर हो गया। ठीक है हाँ, ये आपका आंसर हो गया है ना। ठीक है, हो गया। अब देखें आप नेक्स्ट वीडियो देखें, ये तो हो गया ना, इजी था क्वेश्चन, बहुत इजी था। देखें अब जो बताऊंगा ना आपको, इसी क्वेश्चन की ट्रिक बताऊंगा हम, लेकिन उसमें वो करने का मतलब नहीं है, अपन वो सारे क्वेश्चन मैं तो चाहता हूँ ऐसे ही करवाओ है ना, मैं तो चाहता हूँ ऐसे ही करो, आपकी फिर भी अगर कोई चाहे तो कर सकता है ना। बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, लेखा का क्वेश्चन और करवाऊंगा फिर बताऊंगा। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ आपको, ये भी हो गया इस टाइप का। हाँ, अब ये एक ये देखें आप, इस टाइप का भी हो गया आपका, ये देखें, ये या फिर ये वाला कौन सा कर रहा हूँ, ये कर देता हूँ ना। आपका है d³ है क्या, d² - 3d + 2, हाँ d² - 3d + 2, और यहाँ पर y आपका है ना, और फंक्शन है sin 3x और sin 3x। अब देखिए अपने को d² - 3d + 2 और y बराबर sin 3x है ना। करना क्या है, वही d का मान अपन m से रिप्लेस करेंगे, जो fm है वो 0 हो जाएगा, फंक्शन ऑफ m है
तो 0 हो जाएगा। तो रखें m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, इसका देखें, इसका सॉल्यूशन, इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकता हूँ आराम से, वो 3m हो गया ना, इसमें से मैं क्या कॉमन लूंगा, m कॉमन ले लूंगा, तो मैं m माइनस 2, इसमें से मैं -1 कॉमन ले लूंगा, या m माइनस 2। लेकिन दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, तो इसके फैक्टर हो गए ये वाले। हाँ, ये यहाँ तक तो सब इजी है, ये छोटी क्लासों में आप सब पढ़ चुके हो, तो यहाँ तक कोई मतलब नहीं इस चीज़ को। और अगर फैक्टर नहीं हो रहे तो आपको सबसे अच्छा मेथड बताया ना कि m की जगह 1 या -1 रिप्लेस करके देख लो, बराबर 0 आना चाहिए, तो उसका एक मूल होता है। ठीक है, m माइनस 2 और m बराबर 1, तो यहाँ पर m की वैल्यू आ गई आपकी 1 और 2। देखें कितना सही क्वेश्चन आया है, m की वैल्यू आपकी एक तो 1 आ गई और एक आपकी आ गई 2, है ना। अब देखिए इसका अपन क्या लिखना है, CF, अपने क्या लिखना है, CF। तो अगर मैं इसको CF लिखूंगा तो क्या होगा, C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर 2x, है ना। यहाँ पे अब देखो CF ये सही है ना, लेकिन आपको एक चीज और बताऊंगा कि जो आपकी बुक है उसमें कई क्वेश्चनों के जो CF है वो इस रूप में लिखे हुए हैं, है ना, मतलब C1 हो गया, C2 हो गया, इस रूप में लिखे हुए, तो घबराने की जरूरत नहीं। ये जो फॉर्म होती है ना, इसी को उसमें चेंज किया होता है। आप अगर CF सबका ऐसे लिख लो कोई दिक्कत नहीं, सब सही है ना। और अगर ऐसा लिखना चाहो तो मैं आपको थोड़ी सी हिंट बताता हूँ इसका कैसे लिखते हैं, हम थोड़ी सी हिंट बताता हूँ, ज़्यादा नहीं होता हूँ, देख लेना अभी, आप देख लेना, है ना। क्या देखिए, जो आपका ex प्लस e की पावर माइनस x है उसको लिखते हैं अपन cos hx, 2 cos hx, है ना, ये लिखते हैं। और जो ex है माइनस ex है उसको अपन लिखते हैं कितना, 2 sin hx। यहाँ तक ठीक है। अब देखें अगर अपने को e की पावर ओनली x में लिखना है तो इनको जोड़ दो, e की पावर x यहाँ पर 2, तो कितना आ जाएगा, 2 कॉमन, यहाँ पर आ जाएगा cos x प्लस sin hx। एक तो ये हो गया, ये लो ex का तो ये लिख सकते हैं, और e की पावर अगर माइनस x की बात करूँ मैं कहूँ कि आपको ये लिखना है तो उसका क्या लिख सकते हैं, उसका लिख सकते हैं तो cos hx माइनस sin hx, हाँ ये लिख सकता था। ax की जगह में क्या लिख सकता था, वो वाली लिख सकता था मैं, है ना। तो लेकिन वो लिखना नहीं है, वो सब ये इजी यही रहता है, तो यही करें हम, उसका कोई मैटर नहीं है। ठीक है, वो मैंने बता इसलिए दिया कि आप आंसर शीट देख देख के परेशान नहीं हो, है ना, इसलिए। तो C1 ex प्लस C2 e की पावर 2x। अब pi देखें आप, जो आपका पार्ट है pi, पर्टिकुलर इंटीग्रल विशेष समाकलन sin 3x अपॉन कितना आ जाएगा, d स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2। यहाँ तो अपन तो एक चीज तो अपन पहले जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो साइन अपना 3x है और ये पर अपना d स्क्वायर माइनस 3d है प्लस 2 है, इसमें ये वैल्यू कितनी है, ये d की अल्फा की जो वैल्यू होती है वो d की वैल्यू होती है, तो d की वैल्यू कितनी, 3, और d स्क्वायर की वैल्यू 9, और d स्क्वायर की जगह क्या रखना है, -9। पहले बताया कि साइन और फंक्शन में ओनली d स्क्वायर की वैल्यू रखनी है, और वो भी नेगेटिव में, यानी कि d स्क्वायर का मान माइनस अल्फा स्क्वायर से रिप्लेस करना है। ये चीजें आप नोट कर लो, d स्क्वायर का मान हमेशा अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर से रिप्लेस करना है, अदरवाइज करना ही नहीं है, समझ गए ना। तो sin 3x कितना, -9, है ना, तो रखें ये लो, ये आपका -9 हो गया, ये -3d हो गया, ये प्लस का आपका 2 हो गया। अब इसको अगर और सॉल्व करो तो देखिए pi का पार्ट है, ये हो जाएगा आपका sin 3x, और ये हो जाएगा कितना, 7 आ जाएगा, माइनस कॉमन आ जाएगा आपका, ये माइनस देखो ब्रैकेट लगाया है ना, और यहाँ से देखें आप ये कितना आ जाएगा, 3d प्लस 8। देखो नेगेटिव लगाने का मतलब क्या है, मैं समझाता हूँ आपको। ये नेगेटिव को ऐसे ब्रैकेट में लगाने का मतलब क्या है, जैसे 4 × 2 है ना, और 2 किसका है, माइनस का है। अब देखो ये सही लग रहा है, नहीं लग रहा, बहुत बेकार लग रहा है। और आप कैलकुलेटर में इसको डालोगे, जब आप थर्ड पेपर पढ़ोगे कैलकुलेटर में इसको डालोगे तो इसकी वैल्यू इनडायरेक्ट भी बता सकता है आपको, लेकिन अगर आप कैलकुलेटर में ये डालते हो ना, ये वाला आपका ये वाला सीन डालते हो, तो आपका हमेशा रिजल्ट आएगा -8, समझ रहे हो ना।
तो आपको इसीलिए जो है ये छोटी छोटी गलतियां जो हैं वो आपको सुधार लेनी चाहिए, क्योंकि कैलकुलेटर पढ़ना है या समझ रहे हो। अब देखें यहाँ से देखिए, अब आगे देखें, इसको तो अपन कर ही नहीं सकते भाई, अपन तो सिर्फ डी स्क्वायर का ही मान रख सकते हैं, इसके अलावा अपन कुछ नहीं कर सकते। तो अगर डी स्क्वायर का मान रख सकते हैं तो फिर इसको गुणा कर दो, 3d - 7 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, ये लो कर दिया। ये तो देखो स्क्वायर बन जाएगा वापस से, तो जगह आपका 3d - 7, हाँ, और यहाँ पर आ जाएगा आपका sin 3, और ये करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 9d स्क्वायर और -49 यहाँ पर, ठीक है। और डी स्क्वायर के लिए क्या रखना है, -9 रखना है। अगर -9 रखते हैं तो नेगेटिव तो ये रहा, और ये आ गया आपका कितना है, 3d - 7 एक साथ में है, और एक आपका sin 3 एक साथ में है, और ये माइनस का 81 माइनस का 49 है ना। अब देखें दोनों देखें कितना हो रहा है, 130 है ना, 90 और 40 130, ठीक है। अब ये देखें माइनस और माइनस पॉजिटिव, तो 1/130 यानी कि 130, ठीक है। उसके बाद है आपका 3d sin, देखो सेपरेट करके लिखा है, हाँ, और कुछ नहीं किया मैंने, सेपरेट लिखा है, सेपरेट लिखा है, हाँ, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जब डी ऑपरेटर गुणा में है तो उसका मतलब है क्या, अवकलन, और जब डी ऑपरेटर 1/d की फॉर्म में है या भाग में है तो उसका मतलब है इंटीग्रल। तो कर दें 1/130 और 3d 3 और sin 3x का जाएगा cos 3x और 3 × 3 3 और आ जाएगा गुणा में, ये लो। तो क्यों, क्योंकि sin 3x का कितना हो जाएगा, cos 3x और 3x का 3, ठीक है, माइनस अब इसका आपका sin 3x एज इट इज, हाँ। तो जो आपका आंसर है वो क्या हो गया, आंसर बता दूं आपको, आंसर क्या लिखेंगे तो जो आपका आंसर है y वो हो जाएगा CF + PI, और PI आपका ये है, तो CF का मान देंगे C1 e की पावर y बराबर C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर कितना था 2x, हाँ। ये देखिए 9/130, देख ले कटे तो काट लेना, नहीं कटे तो कोई दिक्कत नहीं, हाँ, कोई परेशानी नहीं, वैसे कटेगा नहीं मुझे लग रहा है, हाँ। माइनस और माइनस का आ गया आपका 7/130 और sin 3, ये होगा इसका आंसर, ठीक है। अब इसको इजी तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लें, हाँ। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखें, देखिए जो क्वेश्चन है वो देखिए आपको, ये करा देता हूँ आपको, d²y/dx² प्लस कितना है 9y प्लस 9y, और यहाँ पर है cos 2x प्लस sin 2x, हाँ। ये आपका क्वेश्चन है, देखिए ये आपका क्वेश्चन है। अब दो चीजें, sin 2x है और cos 2x, ठीक है, दो चीजें आपके पास, और दोनों एडिशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, गुणा में होते तो उनको एडिशन में लाना पड़ता है, फिर उनको कोई ना कोई फॉर्म यूज में लेके उनको एडिशन में लाना होता। देखिए इसको d/dx को d की जगह रिप्लेस कर दें, तो d² प्लस 9 और y बराबर कितना आ जाएगा, cos 2x प्लस sin 2x, हाँ। और d को किसकी जगह रिप्लेस करना है, d को m से रिप्लेस करना है, f ऑफ m जो है वो फिर 0 हो जाएगा, तो m² प्लस 9 = 0, और m की वैल्यू आ गई ±3 आइटम यहाँ पर। अब देखिए वही सेम लिखेंगे तो कितना, e की पावर 0x C1 cos 3x प्लस 2
sin 3x बराबर ये हो जाएगा C1 cos 3x प्लस C2 sin 3x। इसको दे दूं 1 नंबर CF। अब निकालना है देखो CF तक जो होते हैं ना आपका, ये शायद 1-1.5 नंबर तो CF तक ही कंफर्म हो जाता है। अगर आप प्रश्न में इतना भी करके आ दो तो उसके नंबर होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप PI नहीं निकाल तो नंबर नहीं मिलेंगे, कुछ ना कुछ नंबर मिलते हैं। इसके जैसे 1.5 मिलता है या 2 मिलते हैं, 2 तो नहीं मिलते, 1.5 मिलते हैं, कम से कम 1.5 नंबर मिलता है आपको। 4 नंबर का क्वेश्चन होता है, ठीक है। PI, अब PI निकाले cos 2x और अपॉन कितना है t² प्लस 9। वाह, फिर एक करवा क्यों रहे क्वेश्चन वो दे दिया, एक लाइन में हो जाए, है ना। अब देखें वही d की जगह कितना 2 और d² की जगह 4 और d² की जगह किस पे रिप्लेस करना है -α² से ऑलवेज। तो -α² का मतलब -4 और यहाँ पर भी -4 और -4 से रिप्लेस करो। देखिए तो बहुत इजी हो गया, करने का मतलब ही नहीं निकला इस क्वेश्चन को। ये देखिए cos 2x कौन कितना हो गया, यहाँ से रिप्लेस कर दो, -4 रखें तो यहाँ पे 5 आ जाए, प्लस यहाँ पे रखेंगे तो भी 5 आ जाए, ठीक है। इसका आंसर है वो कितना आ जाएगा, ये लिख लें C1 cos 3x प्लस sin 3x और प्लस 1/5 कॉमन, हाँ, और ये आ जाएगा cos 2x प्लस sin 2x। ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन को करने का कोई मतलब ही नहीं निकला, बहुत इजी है भाई, तो 0 हो ही नहीं रहा तो सीधी वैल्यू। इस क्वेश्चन को करने का वैसे कोई मतलब नहीं निकला, तो सीधा ही हो गया। ये 0 नहीं हो रहा तो फिर अपने को ज़्यादा लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है, 0 ही नहीं हो रहा तो सीधी वैल्यू पुट कर, आंसर है, ठीक है। अब हटा देता हूँ, दूसरा करता हूँ। अच्छा क्वेश्चन करो, मैंने इसलिए करवाया था कि 2 फंक्शन होंगे इस क्वेश्चन में तो आपको दिक्कत नहीं है, तो मुझे क्या पता था कि इतना इजी हो जाएगा। हम दूसरा क्वेश्चन देखिए, अब की बार पक्का कुछ नया है, ठीक है। ये आपका d³ अपॉन dx³ प्लस y बराबर साइन का वही है 3x माइनस ये लो x/2 है ना, यही है ना, ठीक है आपका ये। अब देखो, अब नया पहली बात तो cos क्या है, तो इसको अपने को cos या sin के टर्म में चेंज करना है। वो भी कौन सा टर्म, इसमें पावर नहीं हो, है ना, क्योंकि पावर का अपन नहीं कर सकते, है ना, पावर का अपन नहीं कर सकते, अपने पास मेथड ही नहीं है ना। वो बात अलग है कि मेथड तो होता है लेकिन अपनी बुक में नहीं, समझ रहे हो ना, अपने सिलेबस में नहीं, उससे इसका मेथड अपने सिलेबस में नहीं। तो अपन क्या करेंगे इसको, देखिए cos 2x, हाँ, उसको कैसे लिखेंगे अपन, इसका फॉर्मूला ये होता है नहीं होता है ना, तो cos 2x प्लस 1/2 इसका मान आ जाएगा cos स्क्वायर x का। तो यहाँ से वो वैल्यू रख लें, यहाँ से रखें d³ प्लस 1 बराबर y बराबर sin 3x माइनस, ये देखिए cos स्क्वायर x/2, यहाँ पर x/2 है तो यहाँ पर x हो जाएगा, है ना। यहाँ पर लिखते हैं cos x प्लस 1/2 और यार एक बार इसको थोड़ा सा है ना, ठीक है। ब्रैकेट में बंद करने का मतलब क्या है कि जो माइनस साइन है वो सबके साथ, समझ रहे हो ना, माइनस जो साइन है वो सबके साथ, ठीक है। यहाँ तो हो गया और x/2 था तो एंगल पूरा हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ से d का मान किससे रिप्लेस करना है, m से, f ऑफ m जो है कितना हो जाएगा 0, तो रखते हैं m³ प्लस 1 बराबर, हाँ। अब देखिए अब इसके मूल पता लग रहा है, m³ प्लस 1 नहीं लग रहा, है ना। क्या करेंगे, m की जगह आप क्या रखो, मैं अगर m की जगह मैं इसको -1 रखता हूँ तो क्या 0 हो रहा है, 0 बराबर 0 होगा बराबर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, m बराबर -1 तो यानी कि m प्लस 1 बराबर 0। इसका मतलब तो ये होगा कि m बराबर -1 तो m प्लस 1 बराबर 0 होगा, तो ये इसका मूल होगा। एक तो हो गया m प्लस, एक तो m प्लस 1 हो गया, और अपने को पता नहीं, तो अपन क्या करेंगे, जो अपना ये m³ प्लस 1 है
इसको डिवाइड कर रहे हैं फिर से m प्लस 1 देख लें, रूट निकालना देखें तो कितना हो जाएगा, देखें m स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा m क्यूब नीचे और प्लस m स्क्वायर, है ना। ये एक चीज देखें, ये m स्क्वायर यहाँ नहीं लिखूंगा मैं, ये बीच वाले जगह खाली रहेगा, वजह क्या है क्योंकि ऊपर 1 है और ये m स्क्वायर की टर्म है, समझ रहे हो ना, जो सेम टर्म को सेम टर्म के नीचे लिखना होता है। अगर ठीक है वैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा m स्क्वायर और प्लस 1, ठीक है। अब देखें माइनस का m, तो कितना हो जाएगा माइनस का m स्क्वायर, अब कितना आएगा माइनस m, तो अब भी 1 के नीचे नहीं लिखूंगा, सेम टर्म के नीचे, समझ रहे हो, तो कितना हो जाएगा m प्लस 1 और यहाँ पर प्लस 1 और अब लिखूंगा क्योंकि अब सेम टर्म है दोनों, ये लो आपका, तो ये इसके रूट आ गए, है ना, रूट फाइंड करने आ गए ना सबको आराम से। तो ये कितना होगा m स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस था माइनस m प्लस 1, ये होगा इसके रूट, है ना, मिटा देता हूँ सब चीजें, ये हाँ ये होगा इसके रूट। अब देखें, अब वही बात है, एक तो इसका रूट कौन सा होगा, अब इसके भी रूट में बताऊंगा आपको कैसे निकालते हैं, ये इसी क्वेश्चन में बताऊंगा, फिर सब में डायरेक्ट लिखा दूंगा, सब में डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है। ये देखिए अब इसके फैक्टर नहीं हो सकते, ऐसा क्वेश्चन है कि इसके फैक्टर नहीं हो सकते, तो इसके जो रूट है वो कैसे निकलेंगे, x बार फॉर्मूला होता है प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, छोटी क्लास में पढ़ा होगा, श्री द्रोणाचार्य सूत्र बोलते हैं, 2 क्रॉस है, 2x है नहीं है, 2 क्रॉस है इनकी गुणा है, ठीक है, या 2a कर लो आप, मुझे पता है आप x ठोक दोगे यहाँ, हाँ 2a, ठीक है। अब देखें m स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे जो m स्क्वायर के साथ होता है वो होता है a, m स्क्वायर के साथ कितना है 1 है, अभी तो कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में तो 1 है, और b का मान कितना है -1, इसके साथ भी -1 और c का मान 1 है, c की जो वैल्यू होती है वही होती है, ठीक है। देखें अब यहाँ से सोल्व करें इसको, आ जाएगा b की जगह रखें 1 प्लस माइनस रूट 1 माइनस 4 1 में 2 इंटू 1 यानी कि 1 प्लस 3 आएगा बाई 2, यानी कि ये देखो -3 बचेगा और माइनस को बाहर निकालें तो आएगा स्क्वायर और रूट से बाहर आएगा तो आएगा, ठीक है। तो इसको हो जाएगा मूल, तो एक तो इसका मूल हो गया क्या, m का एक तो मूल होगा -1 और एक हो गया प्लस माइनस रूट 3 आएगा बाई 2, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं बेटा। अब देखें इसका CF कितना है, तो पहले वाला रूल कौन सा है 3 है, तो उसको लिखें c1 e की पावर माइनस x प्लस, अब कितना काल्पनिक वाला आ गया, काल्पनिक को कैसे लिखते हैं e की पावर अल्फा x, अल्फा कौन सा होता है आगे वाला पार्ट जो रियल पार्ट था, अल्फा का मान कितना 1/2 यानी कि x/2 1/2x, है ना, अपॉन कितना c1 c1 तो पहले दे चुके हैं ना इसको, c2 है ना, ये c2 और cos रूट 3/2 x प्लस c3 साइन, ये होगा इसका CF, बहुत इजी, अब PI देख लो, हाँ ये PI देखें इसका, इस क्वेश्चन का PI देखें, जो PI होगा वो क्या होगा, आपके पास एक टर्म होगा साइन 3x, हाँ इसको लिखूंगा माइनस cos 2x, सॉरी cos x, ओनली cos x अपॉन 2, एक मिनट, है ना, और ये माइनस का 1/2, हाँ। अब देखें और नीचे क्या लिखना है सबसे dq प्लस 1, इसको लिखते हैं dq प्लस 1 और यहाँ पर dq प्लस 1 और यहाँ पर भी dq प्लस 1। अब देखें 1 है तो 1 की जगह क्या रख देंगे e की पावर 0x, यहाँ से देखें sin 3x d और d स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं माइनस cos x और कितना 2d डॉट d स्क्वायर प्लस 1 और माइनस e की पावर 0x और 2dq प्लस 1। अब देखें रखें d का मान कितना है 3, है ना, d स्क्वायर का मान 9 और कितना रखना अपने को d स्क्वायर की जगह माइनस अल्फा स्क्वायर रखो तो -9 रखो, d स्क्वायर की जगह -9 तो ये sin 3x की जगह आपका -9d प्लस 1 माइनस cos 2x/2
तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, x की कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1, और d स्क्वायर का मान भी 1 और उसका -1, तो देखो -d + 1। अच्छा ठीक है, और देखें यहाँ पे रखें 0, तो 0 रखेंगे तो 1/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर ले, ये हो जाएगा देखिए 1 - 90, 1 - 90 और 1 - 90 को ऊपर नीचे से गुणा करते हैं, क्यों? क्योंकि अपने को क्या बनाना है, अपने को बनाना है, अपने को स्क्वायर बनाना है, इसलिए इसको गुणा करना पड़ेगा 1 + 90 से, है ना। माइनस तो नीचे है, तो जाएगा sin 3x और 1 - 90, है तक ठीक है। अब इसको देखें, इसको किससे गुणा करेगा, इसको 1 + b से कर देंगे, 1 + b 1 + b, और ये तो कितना आ जाएगा cos 2x 1 - b और 1/2। अब देखें तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक सही है। अब देखिए आपका ये जो है ये कितना हो जाएगा, ये इसको अगर सोल्व करूँगा तो ये 1 - 90, हाँ, और यहाँ पर साइन आपका 3x अपॉन, और 1 - 90 1 - 90 किसकी हो जाएगा 1 - 81 d स्क्वायर, हाँ स्क्वायर, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे चलें, ये माइनस, ये 1 + d/2, और ये कितना हो जाएगा cos 2x, और ये कितना हो जाएगा 1 - d स्क्वायर, और ये 1/2, 1/2, है ना। अब देखिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, यहाँ बेटा ये देखिए 81 d स्क्वायर और d का मान 3, d स्क्वायर का मान 9, और क्या रखना है, d स्क्वायर की जगह -9, मैंने पहले बताया था d स्क्वायर की जगह माइनस अल्फा स्क्वायर से प्लस करो, तो 81 को -9 से गुणा करो तो कितना हो जाएगा 729, है ना। ये होगा कितने होंगे 729, या फिर 9 से करना तो 9 और 9 8 72, हाँ ठीक है 729, ठीक है। तो ये हो जाएंगे अपने कितने 1 + 9d और 3x, और ये हो जाएगा अपन में 729 + 1, ठीक है। आगे वाले टर्म सोल्व करें, तो 1 + b/2, और वही d स्क्वायर की जगह क्या रखना है -1, नहीं क्या चल रहा है भैया, देखो यहाँ पे 1 चल रहा है, cos ये चल रहा है, cos x चल रहा है ना, तो सही है d - 3, हाँ ठीक, वो गलती से बस cos 2x लिखा गया था ना, वो सब सही है, cos चल रहा है, cos x का cos x है ना, एंगल से बहुत फर्क पड़ेगा, हटाओ इसको, तो 1 रखें, अगर 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा -1 रखना ना, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 और d स्क्वायर का -1, तो यहाँ पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो ये एक 2 ये रहा, एक 2 ये लो, और ये हो गया आपका cos x -1 याद रखिए, है ना, यहाँ पे ठीक है। अब देखें ये हो जाएगा आपका 1 + 9d अपॉन 730 sin 3x 1/4 1 + d 1/2। अब सोल्व कर लें इसको, हाँ, अगर आपका cos भी आया, एक cos x लिख दें, ठीक है। अब देखें ये हो जाएगा 1/730, ये तो बात sin 3x का sin 3x, है ना, प्लस ये हो जाएगा 27 और cos 3x, समझ रहे हो ना। इसका मैंने क्या किया, ये 9d का जो है उसका प्लस कर दिया मैंने, ठीक है, यहाँ से ये वाली, है ना। फिर इसके बाद प्लस ये वाली टर्म आगे वाली सोल्व करें, सॉरी माइनस है तो माइनस, है ना, माइनस है तो माइनस, और आगे वाली टर्म में देखिए 1/4, देखिए ना, ये ऐसे एज इट इज सोल्व करो 1/4 और ब्रैकेट 1 + d यानी कि cos x और माइनस sin x, और यहाँ पर -1/2 का 1/2, तो ये हो गया इसका आंसर, है ना। इसके अलावा हम कुछ कर नहीं सकते, और ये हो गया इसका आंसर, तो ये अपना पीआई हो गया, ये सीएफ होगा, दोनों को ऐड करके लिख दें तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन बहुत बड़ा था क्योंकि 3 फंक्शन एक साथ दे दिए थे उसमें, है ना, तो आप कर लें इसको, ठीक है।